हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत मस्त होंगे। तो यहाँ सुबह का टाइम है और मैंने सुबह से ही अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ली है। तो सुबह की अभी चाय बन रही है और पिंटू का ना नाश्ता बनाने के लिए मैं आलू को काट रही हूँ। इसका मैं बनाऊँगी पराठा बनाऊँगी। तो क्या करती हूँ ना, जल्दी से जैसे कि उबल जाए ना, इसीलिए मैं इसके एकदम छोटे छोटे पीस कर देती हूँ। तो इससे कम टाइम में ना बहुत ही जल्दी से उबल जाता है। और कभी भी ना जब हमें ज़्यादा जल्दी उबालना है ना, तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी से उबल जाता है आलू। तो यहाँ पर मैंने अभी चाय रखी हूँ और चाय रखने के बाद में फिर मुझे बनाना है आलू के पराठे। तो बाहर देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो गया है। वैसे तो मैं सुबह ही उठ गई थी और झाड़ू वाड़ू दोनों कमरे में झाड़ू निकालना, साफ़ सफाई जो है अंदर से लेके बाहर तक तो सब हो चुका है। तो पिंटू अभी सो रहा है क्योंकि ना अभी टाइम नहीं हुआ है। पिंटू 7 बजे स्कूल जाएगा। तो इस वजह से मैं अभी चाय बना रही हूँ, मेरे लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और थोड़ी ही देर में पिंटू को भी उठा दूँगी मैं। फ़िलहाल अभी तो देखिए उसका टिफ़िन बनाने में लगी हुई हूँ मैं। तो मैंने आलू को रख दी हूँ उबलने के लिए। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, बड़े जल्दी जल्दी निकल जाता है और ठंडा मौसम रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो मैं सुबह सुबह ही ना देखती हूँ कि जितने भी मेरे काम हैं ना सुबह जल्दी हो जाएं। इस वजह से मैं अपने कामों में ही लगी रहती हूँ सुबह में। तो यहाँ चाय बन चुकी थी, चलते हैं हम दोनों अब चाय पी लेते हैं। और पिंटू का भी यहाँ पर मैं दूध चाय साथ में ही कर लेती हूँ। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पिंटू का जो दूध चाय है, मैं सोच रही थी इसे भी गर्म करके ना साथ में ही लेती जाऊं। तो मैं पिंटू का जो टिफ़िन होता है ना, तो रोज़ अलग अलग बना देती हूँ। तो आलू के पराठे मैं आज बना रही हूँ। वैसे ना पिंटू ज़्यादा सब्जियाँ उसे इतनी पसंद नहीं है। कभी भिंडी हो गई, कभी आलू के पराठे हो गए, या तो आलू की सब्ज़ी हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं खाता है। या तो मैगी। तो मैगी तो देखिए वैसे तो बच्चे को रोज़ देंगे तो रोज़ ही खा लेगा, लेकिन मैं ना रोज़ नहीं देती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं होता है मैगी इतना। तो कभी कभी दे देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं यही देखती हूँ कि सब्ज़ी और रोटी मैं दूँ उसे। तो यहाँ पर देखिए आलू उबल गए थे, तो मैं इसे निकाल ली हूँ प्लेट में। और मैं आलू को ना छील लेती हूँ और थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, तो फिर इसे मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आटा भी मैंने लगा दी थी और चाय वगैरह हो चुका है। तो अब बस लगी हूँ पिंटू का ना जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाने में, क्योंकि पिंटू को ना 7 बजे तक उसे भी निकलना होता है स्कूल जाने के लिए। अभी इस टाइम गर्मी के टाइम ना बच्चों का जो स्कूल है ना थोड़ा जल्दी का हो गया है। नहीं तो वैसे पिंटू 8 बजे जाता था ना, तो मैं आराम से उसका 7:30 बजे तक बना देती थी। लेकिन अभी ना इस टाइम में 7 बजे तक ही मुझे उसका टिफ़िन बनाना होता है। और इतना ऐसा नहीं होता है कि सुबह सुबह सिर्फ टिफ़िन ही बनाना होता है, और भी घर के काम होते हैं, जैसे कि घर की साफ़ सफाई करना, पानी भरना, और चाय वाय भी बनाई हूँ देखिए मैंने। और फिर बर्तन वर्तन जो धुलना, सभी इसमें ही लगा रहता है सुबह से ही मेरा। तो सुबह के जो 2 घंटे होते हैं ना मेरे, कैसे निकल जाते हैं ना मुझे खुद ही नहीं पता चलता है। और मैं तो बस अपना जल्दी जल्दी सुबह का ना काम में ही लगी रहती हूँ, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, हम अपने अगर घर के जो सारे काम टाइम पर करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने लिए भी मिल जाता है। वैसे तो मैं जॉब करती हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे मेरे लिए, लेकिन जॉब के लिए मुझे टाइम तो निकालना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ करके अपने सारे काम जो है कि ख़त्म करके अपना चली जाती हूँ मैं भी जॉब पर। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी ना पिंटू के पराठे बना रही हूँ।
तो ज़्यादा तीखा नहीं करती हूँ, मैं मीडियम ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है तो बच्चे के हिसाब से ही मतलब टिफ़िन उसका मैं बनाती हूँ। और उसे ना आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर देखिए यही बना देती हूँ। तो सारे बर्तन जो है मैंने ना इकट्ठा भी करके रखी हूँ कि मैं बाहर जाऊँगी अभी ना, तो यहाँ पर अंदर तो साधन है नहीं, तो बाहर ही मैं धुलती हूँ सारे बर्तन। तो बाहर एक साथ में ही धुल लूँगी, क्योंकि एक-एक बर्तन धोने जाऊँगी ना तो फिर तो मेरा काम हो गया। इस वजह से मैं पहले जो एक काम कर लेती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ। तो अभी तो जैसे सब्ज़ी वगैरह भी बनाना है और बाद में मैं बनाऊँगी सब्ज़ी वगैरह। और आज ना मॉल भी जाना है ख़रीदारी करने, क्योंकि ना घर में कुछ राशन का सामान जैसे खाली हो गया है, तो मॉल से लेके आते हैं ना, तो मॉल का जो सामान होता है ना लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होता है। जैसे कि वहाँ का चना मटर जो भी हम लोग वहाँ से लाते हैं ना, वो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है। और यहाँ से जो दुकान से लेते हैं ना, तो मैं कितनी बार लेके आई हूँ ना, तो बहुत ही जल्दी 1 महीना मतलब 1 महीने के अंदर ही मतलब ख़राब हो जाती है। कभी-कभी पड़ी रह जाए ना सामान, तो पूरा की पूरा उसमें देखेंगे ना इल्लियाँ पड़ जाती हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर यही देखती हूँ ना मॉल से लाने के लिए सामान। क्योंकि मॉल से लाया हुआ सामान हम 3-4 महीने तक भी मतलब कोई डिब्बे में रख कर अगर ध्यान ना रहे ना, तो भी वो वैसे ही का वैसे ही रहता है, जल्दी नहीं ख़राब होते हैं। तो चलिए हम रख दी हैं, पिंटू का पराठा बन रहा है। और हम लोग देखिए आ गए थे मॉल में। तो 3 बजे हम लोग मतलब घर से निकले थे, और ना 3 बजे, और आज ना जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत ही खाली-खाली है, क्योंकि संडे का दिन नहीं है। और मैं यही देख रही थी ना कि संडे के दिन हम लोग ना जाए, क्योंकि संडे के दिन इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है ना कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी टाइम लगता है, और भीड़ की वजह से ना चलने को भी बहुत परेशानी होती है। तो इस वजह से हम लोग ना खाली दिन में आए हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना भी बिल्कुल भी मतलब गर्दी नहीं है, और आराम से हम लोग अपना ख़रीदारी कर रहे हैं। तो साबुन तेल वगैरह सभी सामान हम लोग को लाना था ना, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए मॉल में ही लेने के लिए। मॉल में कैसा रहता है, थोड़ा हमें सस्ते भी सामान मिल जाते हैं, और जो सामान होते हैं ना अच्छे भी होते हैं यहाँ के सामान। और एक साथ में ही ना 1-2 महीने का जो सामान होता है हमारा ले लेते हैं। और घर पर आते साथ ही ना मैं अपने घर के मतलब यहाँ पर लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि ना बहुत लेट हो गया था। मॉल जाते हैं ना 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो भिगो के गई थी मैं मटर, और मटर को भिगो के गई थी, तो वही आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो जल्दी-जल्दी खाना बना रही हूँ, क्योंकि ना काफ़ी लेट हो गया था, 7 बज गए थे हम लोग को आते-आते। 3 बजे निकले थे, क्योंकि वहाँ पर ना कपड़े की भी ख़रीदारी करने लग गए, इस वजह से ज़्यादा टाइम हुआ। नहीं तो घर का जो सामान था वो तो हम लोग जल्दी ले लिए थे, लेकिन कपड़े लेने में ना टाइम लगता है, क्योंकि एक बार में एक कपड़े तो मतलब पसंद नहीं आते हैं, और कभी पसंद आ जाते हैं ना तो कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से ना टाइम लग गया हम लोग को, और फिर आई तो जल्दी-जल्दी में अपना खाना बनाने में लगी हुई थी। सबसे ज़्यादा ख़रीदारी ना पिंटू ने की थी, उसे 3-4 ड्रेस तो पिंटू ने ले ली, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी के हिसाब से उसके लिए कपड़े लिए थे। अब भी मैंने कुकर में रखी हूँ, क्योंकि ना कुकर में बड़े जल्दी ही सब्ज़ी बन जाएगी। और चना मटर ये सब होता है ना, कभी भी कुकर में ही बनाना चाहिए। कुकर में जल्दी से बन जाते हैं और कम टाइम में, और एकदम खिल के अच्छे से बन जाता है। तो सभी मैं मसाला वसाला सब उसमें डाल दे रही हूँ। रोटी भी देखूँगी अंदर ही बना लूँगी मैं। जब लेट होता है ना फिर चूल्हे पर नहीं बनाती हूँ, अंदर ही बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर अब आलू और मटर को डाल देती हूँ, क्योंकि मसाला वसाला मैं अच्छे से पका चुकी हूँ। 3-4 सीटी में मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। और ये भी ना आज कितना टाइम हो गया, 2-3 महीना हो गया ये मटर लाए। तो ये भी हम लोग मॉल से लेकर के आए थे।
तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में।